विद्वान प्रवीण जी शास्त्री सर आ गए हैं, तो ओवर टू यू तनु जी। थैंक यू निधि जी। जय जैन पंडित जी। जय जय। शुरू करने से पहले मैं पंडित जी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे शंका समाधान के आज के विद्वान हैं ये, और आप सब लोग इनको देखते ही होंगे। डॉक्टर प्रवीण जी बांसवाड़ा। और ये इनके पास, जैसे ये हमारे पहले सेशन 23 में भी आए थे, और मैंने पहले भी बोला था, इनके पास डिग्रियों का भंडार है। ये पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर के स्नातक हैं, और बीएड, और 4 विषयों में एमए किया है, बीजे, नेट तथा जिसमें पीएचडी शामिल है। और वर्तमान में ये ढाई द्वीप शिक्षण संस्थान इंदौर के प्राचार्य हैं। और इनकी कुछ स्पेशल जो उपलब्धियां हैं, जो बहुत ही यूनिक हैं, उनका बारे में बताना चाहती हूँ कि ये कर्णानियों के विशेषज्ञ तो हैं ही, और गुणस्थान के ज्ञाता भी हैं। और इन्होंने एक साथ प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के 21 परमागम ग्रंथों को याद करके कीर्तिमान स्थापित किया है। और ध्रुव धाम मासिक पत्रिका के संपादक हैं, और इन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं। और यूट्यूब चैनल जो है वो ध्रुव वाणी, वो उस पे इनके नियमित प्रवचन और क्लासेस चलती हैं। और इनके मार्गदर्शन में शुद्ध जैन रेसिपी का अभियान भी चला था, और इनकी जो प्रेरणा से ये वनिता बोधिनी शिविर ये नियमित रूप से लगता है। और जब खोजबीन करी तो देखा कि इनके पुत्र भी इनके ही पदचिन्हों पे चल रहे हैं। और अरहम सिद्धम जैन, इनका भी यूट्यूब चैनल है, और वो जैसे निधि जी को पता भी होगा, वो परमागम ऑनर्स जूनियर में इनके जो पुत्र हैं वो 7th क्लास में है, पर उन्होंने आके वहाँ पे पूरी मास्टर क्लास ली थी उन्होंने। तो ऐसे हैं आज के हमारे विद्वान। तो अब हम बिना विलंब के आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न। तनु जी, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। कि जब कोविड चल रहा था उस समय पंडित जी ने बहुत सारी क्लासेस ली थी, जिनको अटेंड करने का मुझे सौभाग्य मिला था। तो वो इतना अच्छे से सब जो भी चीजें हैं इतना अच्छे से समझाते थे, मतलब वो एक बार बोल देते थे और अपने दिमाग में ऐसा अंकित हो जाता था। मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आया उनकी क्लास अटेंड करके। जी बिल्कुल। तो आज हम पहला प्रश्न लेते हैं। शुभम जी, ओवर टू यू। जी तनु जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। पहला क्वेश्चन है, सिद्धांत शास्त्र और न्याय शास्त्र किसे कहते हैं और वह कौन से हैं, और सूतक पातक में कौन से शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, कृपा समाधान कीजिए। परमागम ऑनर्स के सभी मेंबर्स जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय जैन सभी को। लगभग मुझे लगता है कि जो यहाँ बैठे हैं, अपने रश्मि जी सेठी को तो बहुत अच्छे से बहुत पहले से जानता हूँ, जो अपनी ऑनलाइन क्लास में जुड़ती ही थी। और अपने तनु जी तो इसमें बहुत परमागम ऑनर्स में एक्टिव है ही, पिछली बार भी बुलाया था और एक बार बेटे अरहम को भी बुलाया था, उसका भी यहाँ प्रवचन हुआ था। और साथ में निधि जी हैं ही, सभी हमारे परिचित ही जैसे लग रहे हैं। आपके शंका समाधान ग्रुप में आज जो विशेष चर्चाएं हैं, उनमें पहला जो प्रश्न मेरे पास आया है, 3 तरह के शास्त्रों की चर्चा पहले की। ये 3 शास्त्र, एक है सिद्धांत शास्त्र, दूसरा है अध्यात्म शास्त्र और तीसरा है न्याय शास्त्र। इन तीनों में पहले तो हमें अंतर जानना है, तीनों में अंतर क्या है। और फिर साथ में एक और इसमें ऐड कर दिया गया, जो बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग है और चर्चा का विषय भी है, कि सूतक पातक के समय में कौन से शास्त्रों को पढ़ना, कौन से को नहीं पढ़ना, ये सारी बात है। तो पहले अपन जान लेते हैं इन तीनों में क्या अंतर है। पहला नंबर तो है सिद्धांत शास्त्र। शास्त्र तो सब जानते ही हैं, जिनवाणी अपनी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो कही गई है वाणी, वह जिनवाणी है, उसको ही शास्त्र कहते हैं। अब बात आती है सिद्धांत। जनरल यदि सामान्य रूप से हम देखें, सिद्धांत का अर्थ होता है उसूल। माने जैसे कहते हैं ना कि अपना अपना सबका सिद्धांत है, उसूल है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ धार्मिक दृष्टि से सिद्धांत का अर्थ क्या लेना, लौकिक दृष्टि से तो अपना उसूल ले लो, प्रिंसिपल ले लो सारा।
धर्म में क्या लेना? सिद्धांत माने सिद्धि का अंत, वो सिद्धांत है। जहां पर जो हमें सिद्ध करना है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका चरम जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, वो प्राप्त हो जाए, वो सिद्धांत है। बात उठती है सिद्धांत शास्त्र। तो सिद्धि का अंतिम लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है, उसका अंतिम लक्ष्य तो सभी का मोक्ष ही है, सुख प्राप्त करना ही है। तो हम यहाँ पे साथ में प्रश्न, सिद्धांत शास्त्र में कौन से शास्त्र लेना? इस एंगल से यदि विचार करें तो जितने भी अपने शास्त्र में सभी सिद्धांत शास्त्र ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि हर एक शास्त्र मोक्ष मार्ग से लेते हुए सीधे मोक्ष तक ही ले जाने वाला है। चाहे वह करणान योग का हो, चाहे प्रथमान योग का हो, द्रव्यान योग का हो, है अथवा प्रथमान योग का, हर शास्त्र मोक्ष की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए इस व्याख्या के अनुसार सभी सिद्धांत शास्त्र ही हैं। एक नंबर दो, यदि जो प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धांत शास्त्रों की यदि बात करें तो उसमें जिसमें मूल आचार्यों के जो सूत्रात्मक वचन होते हैं, जैसे समझ लो आचार्य उमा स्वामी का तत्वार सूत्र है, पुष्पदंत भूतबली आचार्य के जो षटखंडागम के जो वाक्य हैं, माने मूल आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो सूत्र हैं, गाथाएं हैं, उनको उनमें जो वस्तु स्वरूप का विशेष बंधा हुआ एग्जैक्ट एकदम स्वरूप बताया जाता है, उसे सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। फिर से मैं बोलता हूं, जो आचार्यों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा जो व्यवस्थित रूप से किसी भी विशिष्ट पदार्थों का, जैसे जीवादि पदार्थों का जो उचित स्वरूप, जैसा स्वरूप है वैसा सत्यार्थ स्वरूप बताया जाता है, वे सिद्धांत शास्त्र कहलाते हैं। और इस सिद्धांत शास्त्रों में अपने तत्वार सूत्र है, इसके अलावा प्रवचन सार जी भी सिद्धांत शास्त्र ही है, क्योंकि उसमें वस्तु व्यवस्था की चर्चा की गई है। पंचास्त्री का संग्रह वह भी सिद्धांत शास्त्री है। द्रव्य संग्रह जी वह भी सिद्धांत शास्त्री है। यानी सिद्धांत मतलब वस्तु का विशेष रूप से वर्णन, व्याख्या जिसमें की जाए, वो सिद्धांत शास्त्र है। तो ऐसे ऐसे जहां भी मिल जाए, जहां आपको लगे कि जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का, कर्म व्यवस्था आदि का भी जिसमें वर्णन हो, क्योंकि कर्म व्यवस्था भी 7 तत्वों के बाहर नहीं है। कई लोग उसको करणान योग और उसमें कहते हैं, वो अलग भेज देते हैं, लेकिन कर्म व्यवस्था वह भी तो बंध तत्व में ही आती है। इसलिए यदि गौमर्षाल, जीवकांड, कर्मकांड आदि को लेंगे तो वह भी सिद्धांत ही हैं। तो ये सब सिद्धांत शास्त्र में आ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है, मैं अपनी तरफ से बोल दूंगा, लेकिन आपको फिर भी उसमें लगे कि नहीं, हमें तो इसमें थोड़ी और क्योरी है, अथवा हमने ऐसा सुना है या हम ऐसा सोचते हैं, तो आप कह सकेंगे। फिर भी मैं पहले तीनों पॉइंट पर बात कर लूं। नंबर 2, अध्यात्म शास्त्र कौन से हैं? अध्यात्म का अर्थ होता है, इसको हम 2 शब्दों में डिवाइड करें। देखो, सिद्धांत में जैसे सिद्ध अंत, सिद्ध ही पर जाकर जिसका अंत हो वो सिद्धांत, माने सिद्धालय में जाकर सिद्ध बन जाएं, वो सिद्धांत है। और अध्यात्म माने अधि प्लस आत्म, वो अध्यात्म। अधि के 2 अर्थ होते हैं। एक अधि का अर्थ है अंदर, जो आत्मा के अंदर की, आत्मा की मुख्यता से ही, आत्मा के गुणों की मुख्यता से जो बात करता है, वह अध्यात्म कहलाता है। अथवा कहें अधि माने ऊपर भी होता है। तो आत्मा को जो ऊपर, ऊपर माने उत्थान की ओर ले जाए, पतन से जो संसार में पड़ा हुआ है वहां से निकालकर उत्थान की ओर ले जाए, संसार दुखों से निकालकर मोक्ष सुख की ओर ले जाए, वो अध्यात्म शास्त्र कहलाता है। माने अध्यात्म शास्त्रों में वस्तु के डिटेल की मुख्यता नहीं होती, अध्यात्म शास्त्र में प्रयोजन की मुख्यता होती है। इसको
हम यदि ऐसा कहें कि एक मेडिकल स्टोर है, हम सिद्धांत शास्त्र अथवा आगम शास्त्र को हम मेडिकल स्टोर कह सकते हैं, और अध्यात्म शास्त्र को हम अपने सिर दर्द की दवा कह सकते हैं। बराबर तनु जी? माने मूल जो प्रयोजन है, हम जाएंगे तो मेडिकल स्टोर पर ही, तो हमें मेडिकल स्टोर की भी जरूरत है, सिद्धांत शास्त्र की भी जरूरत है, लेकिन उसमें हमारा प्रयोजन हर प्रकार की दवाइयों को जानना ज्यादा नहीं है। सामान्य ज्ञान हो ठीक है, लेकिन हमारा तो मूल प्रयोजन जिससे सिद्ध होता हो वह है अपना सिर दर्द की दवा या पेट दर्द की दवा। तो अध्यात्म भी वही है कि मूल प्रयोजन को जो बताता है, और मूल प्रयोजन भूत तो अपना मुख्य तो आत्मा ही है, इसलिए उसी की मुख्यता से जिसमें चर्चा हो वे अध्यात्म शास्त्र कहलाते हैं। तो अब इसमें कौन से शास्त्र आएंगे? इसमें आते हैं जैसे समय सारणी है, प्योर आध्यात्मिक ग्रंथ है। शुरू से लेंगे तो शुरू से जाके सब जगह एक आत्मा की ही मुख्यता से बात। नमः समय साराय आचार्य अमरचंद्र ने कहा, तो समय सार को नमस्कार। तो समय सार मतलब शुद्ध आत्मा। ऐसे ही आगे आगे जहां जहां भी बात करेंगे तो आत्मा की मुख्यता से। समाधि तंत्र है, आत्मा की मुख्यता से। इष्टोपदेश जी ग्रंथ है, उसमें अध्यात्म पूरा। योग सार ग्रंथ है, परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। इनमें जहां भी हम देखेंगे आत्मा को ही ऊर्ध्व करके मुख्य करके कथन किया जाता है, ये सभी अध्यात्म शास्त्र कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर आ गया। सिद्धांत शास्त्रों में वस्तु की विवेचना है, एक तरह से कहें ज्ञान परक है, और सिद्धांत अध्यात्म शास्त्र वस्तु परक न होकर प्रयोजन परक होते हैं, वे कहलाते हैं अध्यात्म शास्त्र। और तीसरे होते हैं न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र कौन से? अब देखा जाए न्याय की भी कई तरह की व्याख्याएं हैं। न्याय का अर्थ होता है सामान्य रूप से तो जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, न्याय माने फैसला, इंसाफ होने। कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये लोक भाषा में उर्दू फारसी वारसी में प्रसिद्ध ऐसे शब्द हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, फैसला होना चाहिए, उस अर्थों में प्रसिद्ध हैं। लेकिन अपने शास्त्रों में न्याय का अर्थ होता है प्रमाण नयात्मको न्यायः। जो प्रमाण और नयात्मक होते हैं उसे न्याय कहते हैं। प्रमाण नयात्मक माने जिसमें वस्तु को प्रमाण और नय के द्वारा बताया जाता है, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु की सिद्धि की जाती है, ये न्याय शास्त्र कहलाते हैं। इसमें न्याय शास्त्रों में प्रयोजन ये रहता है कि एक तरह से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया गया है उसको जैसे बने तैसे उसको प्रमाण करना, सिद्ध करना कि यह सही ही है। और उसमें यदि कोई बीच में बोलेगा तो उसकी बात को, उसका निषेध करने का काम भी इसी में होता है। जैसे कहते न्याय की बात करनी, तो इसमें भी न्याय ही होता है। जैसे अन्य, इसमें अन्य दर्शन भी आ जाते हैं। मान लो जैन दर्शन कहेगा वस्तु नित्यात्मक है, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। अब उसमें बौद्ध मत आ जाएगा, बीच में बोलेगा नहीं वस्तु तो सर्वथा अनित्य ही है। तो जैन दर्शन बोलेगा ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है, वस्तु सर्वथा अनित्य नहीं है, कथनचित अनित्य है। सांख्य मत आके बोलेगा वस्तु तो सर्वथा नित्य ही है, कभी बदलती नहीं, हमेशा वैसी की वैसी रहती है। तो जैन दर्शन कहेगा नहीं, सर्वथा कूटस्थ नित्य नहीं है, उसमें नित्यपना भी है लेकिन कथनचित नित्यपना है। तो कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, इस तरह की जो सिद्धि करता है वे न्याय शास्त्र कहलाते हैं। माने न्याय शास्त्रों में जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको तर्क युक्ति से, लॉजिक से प्रूव्ड करते हैं तो कहलाता है न्याय। और ऐसे शास्त्र वे सब न्याय शास्त्र हैं। इनमें परीक्षामुख, न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं।
अपने आचार्य समंत्रभद्र ने भी आप्त मीमांसा, जिसको देवागम स्तोत्र भी कहते हैं, विद्यानंद जी स्वामी ने आप्त परीक्षा लिखी है। ऐसे ऐसे सभी ग्रंथ ये न्याय के ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें वस्तु की सिद्धि तर्क युक्ति पूर्वक की जाती है, ये न्याय शास्त्र। अब फिर प्रश्न इसमें साथ में मिलाया गया होने को, ये थोड़ा उससे अलग था, लेकिन इसमें हो सकता है जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। सूतक पातक के समय में कौन से शास्त्र पढ़ना, कौन से नहीं पढ़ना। सूतक पातक तो सब जानते ही हैं। जहां जन्म लेने आदि की बात हो, जहां जन्म किसी बच्चे का जन्म हो घर में, तो अच्छा काम हो जाता है, खुशी मिलती है, उसको सूतक के अर्थ में कहा जाता है ना, जिसको शोर भी कहते हैं। बच्चा हुआ तो शोर हो जाता ना, हल्ला मचता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, शोर, तो उसको सूतक कहा है। और जहां पतन की बात हो, पतन, गिर जाना, मरण हो जाना, डेथ हो जाना वाली बात हो, वो कहलाता है पातक। कहीं कहीं पातक को सूतक भी कहते हैं। आजकल पातक तो कोई कहते ही नहीं, चाहे जन्म ले तो सूतक, मरण हो जाए तो सूतक। पातक शब्द का प्रयोग आजकल लोक व्यवहार में नहीं हो रहा है, लेकिन जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उसको सूतक, और मरण वाली प्रक्रिया को, उस समय को जो बनता है, उसको कहते पातक। अब प्रश्न है कि इन सूतक पातक के काल में कौन से शास्त्र पढ़ना, कौन से नहीं पढ़ना। देखो, छूने के लिए मना किया है, छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए मना है, लेकिन सुनने का तो किसी का भी निषेध नहीं है। कहीं भी हमने बहुत जगह देखा, जहां जहां शोध खोज करने की कोशिश की, यदि कहीं किसी को और जगह मिल जाए तो आप बता देना। मैं ये नहीं कहता हूं मैंने पूरे आगम छान मारे, इतना तो मैं नहीं कह सकता गारंटी देके, क्योंकि आगम तो अगाध है, उसका कोई आर पार नहीं है। लेकिन जितना मुझे पढ़ने को मिला और मैंने प्रयास किया, उसमें कहीं पर भी सुनने का निषेध कहीं नहीं मिला। हाँ, पूजन करने के संबंध में आई कि द्रव्य पूजन ना करें, द्रव्य सामग्री ना छुएं, भाव पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों को ये छूने के निषेध की बात की, लेकिन सुनने आदि की कोई बात नहीं की। कहा कि आप शास्त्र छूना, मंदिर की सामग्री आदि को छूने का निषेध किया। गंधोदक डायरेक्ट लेने का निषेध किया, लेकिन कोई गंधक दे दे, लगाने में कोई बाधा नहीं। माने इस तरह से किसी भी शास्त्र को हम सुन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, ऐसी बात है। देखा जाए ऐसे समय में तो परिणाम विकृत होते हैं, परिणाम डिस्टर्ब होते हैं। तो परिणाम यदि विकृत हो, डिस्टर्ब हो, तो उस काल में तो हमें परिणाम संभालने के लिए सुनना ही चाहिए, इनसे दूर कर देना अच्छी बात नहीं। हाँ जी। निधि जी, आपको कुछ पूछना है, पूछे। आ, भैया जी, हम डायरेक्ट शास्त्र नहीं छू सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन अगर पीडीएफ या इस तरह की चीजें अवेलेबल हैं तो क्या उन्हें खोलकर पढ़ सकते हैं? आपका प्रश्न है कि सीधे शास्त्र नहीं छू सकते, लेकिन ऑनलाइन यदि पीडीएफ वगैरह उपलब्ध है तो क्या उनको छू सकते हैं। पहला नंबर तो ये मेरा प्रश्न है इसी में, वो जिनवाणी है कि नहीं। है पता तो नहीं। जिनवाणी, है ना। जी। अब अपन वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में प्रयास करते हैं, जी। लेकिन है तो वो जिनवाणी। कोई कहे नहीं वो तो अपन, वो उसमें थोड़ी है, डिजिटल वो है। उस पे ली। अच्छा वो बताओ, पहले थी ताड़पत्रों में, फिर आ गई कागजों में, तो हमने ताड़पत्रों को भी जिनवाणी माना, फिर उसके बाद कागज पे आ गई, उस पेपर पे भी जिनवाणी माना, अब इस पर आ गई, तो लिखी तो वही है, इसलिए हम उसको जिनवाणी रूप में ही देखते हैं। तो पूरी वह जिनवाणी ही है, इसलिए उसको भी स्पर्श करने का नियमानुसार तो निषेध ही है। बाकी तो फिर अपना अपना जिसका जैसा विचार हो वो प्रयास करे। हाँ जी। जी, थैंक यू पंडित जी। आपने तो बहुत ही सुंदर वर्ड्स के ओरिजिन से जो आपने हमें सारे समाधान दिए इसके, कि शब्दों का उसका। हार्दिक जी, आपको पूछना है कुछ, पूछिए। मैंने आपको अनम्यूट कर, पूछिए।
आपका हो गया ना? हाँ जी, पूछिए, हो गया। जयेंद्र पंडित जी, हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है, अपने जैसे आपने 3 तरह के शास्त्र बताए, अब सिद्धांत शास्त्र में आपने प्रवचन सार को गर्भित किया, आपने एग्जाम्पल दिया ना, जैसे प्रवचन सार है वो सिद्धांत शास्त्र है। अब दुनिया में, विश्व में कई यूनिवर्सिटियों में प्रवचन सार को पढ़ाया जाता है, और वो दर्शन शास्त्र के दर्शन उसको दर्शन शास्त्र मान के पढ़ाते हैं, और दर्शन शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र वहां उन लोगों को तो पढ़ाने वाले भी नॉन जैन है, उनको एक्चुअल में वापस क्या है क्या नहीं कुछ। तो वहां जैसे सिद्धि का अंत आपने ऐसा बोला, उसका उसका खुलासा ऐसे किया था, वहां उनको कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी है, और उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करनी, तो वहां वो अपने सिद्धांत, आपने सिद्धांत शास्त्र बोला, तो वो दर्शन शास्त्र कैसे उनको मान के पढ़ा रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये अभी 3 ही पॉइंट कहे थे तो 3 दृष्टि से खुलासा किया। अध्यात्म, आगम, ये अपने सिद्धांत, अध्यात्म और न्याय। यदि अभी इसमें और विभाजन करेंगे तो इसमें और भी दर्शन शास्त्र हैं, बहुत सारे वैरायटी इसी के अंदर और निकल आई। अब जैसे प्रवचन सार है तो सिद्धांत, लेकिन सिद्धांत होते ही साथ में दर्शन शास्त्र भी है। क्यों? दर्शन में जो विविध दर्शन है सब जगह, सांख्य, नैयायिक, बौद्ध, मीमांसक आदि, जब विविध दर्शनों की बात चलती है तो प्रवचन सार को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो वो सिद्धांत, क्योंकि वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है। अब वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन न्याय पूर्वक करता है, तो एक तरह से वो न्याय शास्त्र भी हो जाता है। अब उसी न्याय शास्त्र में वस्तु के प्रतिपादन को प्रमाण और नय के द्वारा भी सिद्ध किया जाता है, तो वो माने न्याय शास्त्र में भी चला जाएगा और विविध दर्शनों के अंतर भी चला जाएगा, और विविध दर्शनों में जैन दर्शन की सिद्धि करेगा, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेगा, तो जैन दर्शन में आ गया। माने वही चीज न्याय की तरफ से देखेंगे तो देखा जाए वही न्याय हो जाएगा, जब वही दर्शन की तरफ से देखें तो जैन दर्शन का एक अपना नेतृत्व करता है, तो वह दर्शन शास्त्र में भी आ जाएगा। यदि उसी को ही निकाल लें, आत्मा की जहां उसमें बात आ जाएगी मुख्यता से, तो उसी को अध्यात्म शास्त्र कह देंगे। माने कोई पर्टिकुलर किसी का कोई ग्रंथ नहीं है, देखा जाए तो अपन अनुयोगों में भी डिवाइड करते हैं, ये द्रव्यानुयोग के, चरणानुयोग के। अच्छा, हरिवंश पुराण को हम कौन से अनुयोग का कहेंगे? सब प्रथमानुयोग का कहेंगे। लेकिन हरिवंश पुराण में 3 अध्याय में तो पूरा कर्णानुयोग, 3 लोक, जम्बूदीप और सारा वर्णन किया है, और बीच बीच में भी कहाँ कहाँ का भौगोलिक वर्णन आता है। तो मुख्यतः गौणता से ग्रंथों के नाम बन जाते हैं। तो यदि हम किसी को भी हम पर्टिकुलर के इसका ही है ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते। जी तत्वार सूत्र को हम किसका कहें? सब कहेंगे द्रव्यानुयोग का है, लेकिन तत्वार सूत्र में चरणानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है, कर्णानुयोग भी है। तो वो बहुभाग, जैसे वो कहते हैं ना, बहुलता से होने से उसको मुख्यता से कह दिया जाता है बस। जी पंडित जी, बहुत ही सुंदर समाधान दिया आपने। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो लेंगी निधि जी। निधि जी, ओवर टू यू। तो दूसरा प्रश्न हमारे कर्णानी योग से संबंधित है। अस्थिर नाम कर्म की जो प्रकृति है उसके उदय के निमित्त से शरीर के धातु उपधातु स्थिर नहीं होते और शरीर म्लान हो जाता है, यानी ग्लानि, शोक, कुम्भलाना होता है। इसका प्रभाव जीव के भावों पर भी पड़ता है। डिप्रेशन और एंजाइटी भी क्या इसी से होती है, और अगर होती है तो इस लूप से बचने का उपाय क्या है? देखो, इस समय तो ऐसा है, कर्णानुयोग से बीमारी और उसका एक तरह से इलाज, ये दोनों ही बताना है इसमें, कि जो हमें बीमारियां होती हैं और उनका सही, उनको दूर करने का उपाय, एक कर्णानुयोग की तरफ से यदि देखेंगे, देखो हर एक का अलग अलग, द्रव्यानुयोग अलग उपाय करेगा, चरणानुयोग कहेगा ये खाओ वो खाओ, ये नहीं पियो वो नहीं पियो, अध्यात्म द्रव्यानुयोग अलग कहेगा। अब यहाँ कर्णानुयोग से बुलवाना है। कर्णानुयोग के अनुसार जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो वात, पित्त, कफ आदि जो भी समस्याएं हैं, अथवा धातु उपधातुओं का
जो बैलेंस नहीं बनना, उससे जो बीमारियां होती हैं, कर्णानुयोग जवाब देगा अस्थिर नाम कर्म के उदय से। जिसके अस्थिर नाम कर्म का उदय है वह बीमार होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। और स्थिर नाम कर्म का उदय आ जाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई कहे ऐसे कैसे, हाँ ऐसे ही ऐसे। आपने देखा होगा जब डॉक्टर भी फेल हो जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। आप लोगों के भी सबके अनुभव होंगे, मेरा मैं बता देता हूँ 1-2 मिनट में। अभी जब कोरोना काल आया था तो ये जो बहुत सारी जो सब समझ अपने ऑनलाइन और ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे, तो सबको अपने अपने तरह की समस्याएं खड़ी हुई। मुझे भी हो गई थी। ये रोज 6-5-6 घंटे ऑनलाइन क्लास प्रवचन करते थे तो गले में बहुत तकलीफ हो गई थी, इतनी के बात करने में भी दिक्कत होती थी। प्रवचन तो जबरदस्ती लेते थे कि वो उसके बिना रह ही नहीं जाता था, तो बोल के बस दिन भर रेस्ट करते थे। तकलीफ वहां गले से फिर पूरे कान पर, फिर सिर पर, फिर पूरा ऐसा वो टाइट होता था। 1-1.5 साल हमने बहुत प्रयास किया, इनसे पूछा। और अपने इंडिया में तो सारे लोग डॉक्टर हैं, जिससे बात करो वो सभी डॉक्टर हैं, वो हर एक अपना इलाज बता देगा। तो जिससे पूछो वही इलाज बताए। तो सब वैरायटी के इलाज करा लिए, दिखा लिए, 1-1.5 साल निकाला, लेकिन कुछ भी अंतर नहीं आया। फिर हमने सोच लिया कि अब हमें कुछ नहीं करना, अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत मेहनत कर ली, बोर भी हो जाते ना। अब ठीक है, अब कुछ हो ही नहीं रहा, हटाओ, अब कुछ नहीं करना, जो होगा होना हो जाएगा, जिस समय होना हो जाएगा। फिर वो तो भावनाएं पवित्र रखी आध्यात्मिक दृष्टि से, और समझ लो क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से वहां से। और यहाँ पर स्थिर नाम कर्म का उदय, वो बंद भी हुआ होगा, बंद हुआ तो उदय आने लगा, तो ऑटोमेटिक ही गला ठीक होने लग गया, तो कहीं कोई समस्या नहीं। माने ऐसे ही हमने और भी बहुत लोगों के देखे हैं, इलाज कराते कराते थक जाते हैं, और जब इलाज बंद कर देते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। कोई कहे ये तो कोई कोई केस है एक्सेप्शनल, ज्यादातर तो इलाज कराने से ही ठीक होते हैं। वे ज्यादातर नहीं, उनके यदि स्थिर नाम कर्म का उदय आए तो ही ठीक होते हैं। यदि नहीं आएगा तो डॉक्टर भी दवाइयां बदलता रहेगा, ये लो 3 दिन, इससे ठीक ही नहीं हुआ तो अगली एक्सपेरिमेंट, वो नहीं हुआ तो अगला एक्सपेरिमेंट, कहीं ना कहीं तो चलता रहता है। और जहां वो स्थिर नाम कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। असली तो वही है। फिर उसके बाद ये जितनी भी समस्याएं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी होना, ये सारी चीजें, माने वो समस्या हुई अंदर अस्थिर नाम कर्म के उदय से, तो सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ाहट, ये ना, वो सारी समस्याएं वहां से। तो अब कोई कहे कि इसका उपाय क्या है, ये बीमारियों को दूर करने का यही है कि हम अस्थिर नाम कर्म को ना बांधें। तो कोई का अस्थिर नाम कर्म को नहीं बांधना हो तो उसका क्या उपाय है? उसका यही उपाय है कि जैसे अपनी, एक तो इस अध्यात्म ही है सर्वोत्तम, तो अपने परिणामों को व्यवस्थित रखना, धार्मिक कार्यों में लगे रहना, और अपने मंदिर पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, इसके अलावा जो लोक व्यवहार की दृष्टि से यदि कोई बीमार है उसकी सेवा करना, उसका ध्यान रखना, परस्पर में परिवार में भी एक दूसरे का ध्यान रखना। यदि हम उसके इलाज को सावधान रहेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ही स्थिर नाम कर्म बंधेगा, और स्थिर नाम कर्म बंधेगा तो उसका उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फल देगा, तो हम ठीक हो जाएंगे। जी पंडित जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया इसका भी। और एक दर्शिका जी को कुछ पूछना है। अच्छा, तो अभी हम उनको अनम्यूट कर लेंगे। तो पंडित जी, हम अब अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं। पहले ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है, और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, तो हालांकि आपका तो शुरू से ही हमने जैसे देखा जीवन अध्यात्म से और इससे जुड़ा ही रहा है, धर्म से। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को और पक्का किया कि यही सही मार्ग है। होने को तो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई डिफरेंट, कोई ना कोई इंसिडेंट होती है।
किसी की होती कि किसी के वियोग से, किसी के धोखा देने से, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। मुझे कोई किसी के वियोग से कोई ऐसा असर नहीं पड़ा, और ना किसी के धोखा देना या कोई दूर हो जाना या कोई इस तरह का भी कुछ भी नहीं है। एक तो पहले घर में ही, परिवार में ही शुरू से धार्मिक माहौल था। पिताजी भी शुरू से ही, सागर है ना मध्य प्रदेश में, वहाँ एक गुरुकुल है मोरा जी, वहाँ पर पढ़े हुए थे। तो वहाँ से पढ़ के उन्होंने शिक्षा प्राप्ति की। तो शुरू से ही वो पंडित जी ही थे गांव के, माने प्रवचन करते थे और पाठशाला लेना, पूजन विधान सब कराना, वो सब करते थे। तो घर का माहौल मिला तो थोड़ा थोड़ा उसी में ही चलते चले गए। लेकिन ऐसी आंतरिक रुचि नहीं थी। हाँ, माहौल मिला, एक अपन चल रहा है, अपन भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक साल ऐसा हुआ, क्लास 6 में, 1990 में, एक सागर के पास, एमपी में ही, खुरई, आपने सुना हो नाम, वहां पर एक गुरुकुल है, एसपी जैन गुरुकुल खुरई। 1990 में वहां पढ़ने गया था, एक साल ही पढ़ा, वापस आ गया था। वहां पर हॉस्टल में धार्मिक कोर्स भी थे और स्कूल का भी था। तो वहां पता नहीं जो भी बाल बोध 1 2 3 और जो भी छह ढाला सब था, तो वो पढ़ने में इतना मजा आता था, ऐसा लगता था कि जब भी देखो वही पढ़ो। कई लोग कहते थे क्या स्कूल स्कूल का नहीं पढ़ते हो? तो स्कूल का तो मजबूरी में पढ़ लेते थे, जबरदस्ती पढ़ना, मैथ साइंस और सब। लेकिन जब देखो खाली टाइम मिला, वही पढ़ना शुरू कर दे, वही पढ़ना। उस समय ऐसी फीलिंग आती थी, इतना अच्छा लगता था वो पढ़ने में। काश ऐसा कहीं कोई जगह हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, जहाँ सिर्फ धर्म का ही पढ़ना पड़े और कुछ हो ही नहीं। ऐसा उसी समय से दिमाग में एकदम क्लिक हो गया था, और हमें कुछ पढ़ने नहीं, ऐसा मन में आता था। किस्मत थी, भावनाएं थी, अच्छी इच्छाएं थी, मन से ऐसी भाई थी। उसके कारण से जब वहां से निकल के आ भी गए, और फिर जब पता चला कि जयपुर टोडरमल स्मारक में ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ धर्म ही धर्म, सब तरफ सुबह से लेके शाम तक जब पढ़ो, कॉलेज स्कूल लौकिक शिक्षा भी होती है, लेकिन वो गौण है, असली तो है अपना वस्तु स्वरूप का, जैन धर्म को बताने की पूरी शिक्षा। तो ऐसा जब पता चला और जब वहां गए, तो अभी तो जिज्ञासा थी, वहां पहुंचे, और जहां एंट्री करके जब पढ़ना चालू किया, तो वहां तो ऐसा लगा कि अब इससे अच्छा तो दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो जो मिलता सबको कहता। हम लोग 4 भाई हैं, मैं और मेरे 2 भाई हैं छोटे, वो दोनों तो जयपुर में पढ़े, और हमसे और 2 बड़े भाई हैं, वो सब कोचिंग वोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो रायपुर में रहते हैं। तो हम उनको भी कहते थे, आप लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन आप लोग भी आ जाओ, जयपुर में आ जाओ। क्यों? यहाँ से अच्छा कुछ है ही नहीं। अब लेकिन वो सेट वेट हो चुके थे। तो सेट वेट हो चुके, तो अब वो कैसे आएंगे? हमने, अरे सब छोड़ के आ जाओ, इससे अच्छा तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। अपने रिश्तेदारों को बोलता, जो मिलता सबको बोलता। ऐसा लगता कि सबसे अच्छी चीज तो यही है, और ये नहीं मिली तो लौकिक का कोई काम का नहीं है। ऐसा जब मन में आता था, तो उस समय दृढ़ता बनती गई, पढ़ते गए, और भावनाएं मजबूत होती गई। तो निश्चित रूप से खूब मजा आता रहा। और कोई, वो इसमें लिखा ना, आपने बोला है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट तो अपन इतना कह सकते हैं कि सामान्य समझ पहले भी थी, लेकिन जब एक साल वहां पढ़े खोरई गुरुकुल में, तो वहां जो पढ़ने में जो मजा, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो वहां से हुआ। और जो दृढ़ता और मजबूती आई, वो जयपुर में पढ़ने से ही आई। तो उसके बाद तो फिर ये छोड़ा ही नहीं, और कहीं दूसरी फील्ड में जाने का मन ही नहीं। और डिग्रियां भले ही लेते रहे सारी, लेकिन उसमें हमने कभी ना गवर्नमेंट अप्लाई किया, ना लौकिक क्षेत्र में कहीं अप्लाई किया, जाना ही नहीं था। तो जयपुर में 13 साल वहां रहे, बांसवाड़ा 10 साल का वहां का विद्यालय भी देखा, शास्त्री का। और फिर उसके बाद फिर जगह बदलने का मन हुआ, तो यहाँ ढाईदीप में आ गए, इंदौर में। लेकिन जाना और कहीं नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं, आप लोग भी जो भी हैं इसी मार्ग पर हैं, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए सब इसी में और मजबूत हों, क्योंकि यही हमें सच्चे सुख को देने वाला है, अन्य कोई भी मार्ग है ही नहीं। ऐसा हमें पक्का निर्णय करना चाहिए।
बहुत सुंदर पंडित जी, आपने हमारे को इतना अच्छी तरह से सब चीजें बताई। इतने जटिल प्रश्न थे और आपने कितनी सरलता से उनका हमें जवाब दिया। अगर आपके पास समय है 1 मिनट का तो प्रश्न ले लें हम हाँ एक। हाँ, बोलिए बोलिए। अ, अ, दर्शिका जी आप करिए, पूछिए, आपको पूछना था पंडित जी से। जय जिनेन्द्र। मेरे जय। को पूछना है कि अब तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते तो उनको सभी प्रकार के सुख मिलते ही है। हालांकि अभी काल दोष चल रहा है, तो इसलिए 5 तीर्थंकर बालियती हुए, और उसमें बहुत सारी एक्सप्रेशन हुए कि अयोध्या में सबका जन्म होना था, तो वहाँ अयोध्या में सबका जन्म नहीं हुआ, और ये सब चीज हुई है। तो विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, वहां पे तो कोई काल दोष नहीं होता है, वहां पे तो हमेशा चतुर्थ काल ही चलता है। लेकिन वहां पे किन्हीं तीर्थंकरों के 2 कल्याणक होते हैं, किन्हीं के 3 कल्याणक होते हैं। तो उनको भी क्या सभी सुख मिलेंगे क्या? जैसे जिसके 2 कल्याणक हुए, तो मान लो उन्होंने दीक्षा कल्याणक तो उनका पहले ही हो गया है, तो जरूरी है उन्होंने ऐसे शादी कर ली होगी या फिर सभी तरह के सुख मिले होंगे जो ऐसा? और एक चीज ये पूछनी थी, जो कुंद कुंद आचार्य ने जिस जीव के श्रीमंदिर भगवान में दर्शन किए थे, क्या वही जीव अभी भी श्रीमंदिर भगवान है? अच्छा, दो प्रश्न है आपके। पहला तो आपका ये कहना है जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, किन्हीं के 2 कल्याणक भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। 2 3 5, इसके अलावा नहीं होते हैं। तो जो 2 कल्याणक वाले हैं, तो उन्होंने लौकिक भोग सारे भोग लिए, और सब भोग के बाद दीक्षा भी ले ली, वैराग आ गया, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो उनका ज्ञान और मोक्ष 2 कल्याणक होंगे। जिन्होंने गृहस्थावस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो उनकी दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष से 3 कल्याणक होते हैं। और जिन्होंने इस जन्म के पहले तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी, और वे जब तीर्थंकर बनते हैं तो उनके 5 कल्याणक होते हैं। तो आपका कहना तो इसमें इतना था कि जो तीर्थंकर प्रकृति इसी भाव में बांधते हैं, तो वे गृहस्थ अवस्था के सुख भोगना, राज्य सुख भोगना आदि करते हैं क्या? कर सकते हैं। जिनके होगा तो कर देते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। और जिनके नहीं हो तो नहीं भी हो, सामान्य श्रावक हो, सामान्य गृहस्थ हो, तो ऐसे भी हो सकते हैं। इतने यही था ना प्रश्न, कुछ और तो नहीं था ना? एक इसके अलावा दूसरा आपका है कि जहां पर कुंद कुंदाचार्य गए थे सीमंदर स्वामी के पास, तो अभी क्या वर्तमान में वे ही सीमंदर स्वामी हैं? वे ही के वे ही हैं, क्योंकि सीमंदर स्वामी की आयु 1 कोटि पूर्व की है। 1 कोटि पूर्व मतलब 1 करोड़ पूर्व। अब कोई कहे 1 करोड़ तो समझ में आता है, पूर्व क्या है? 70,56,000 वर्ष का एक पूर्व होता है, माने 70,56,000 इतने का एक पूर्व, और उसमें 1 करोड़ का और गुणा करो, तो जितनी बने वो कहलाता है 1 कोटि पूर्व। और इतनी आयु वाले सीमंदर भगवान होते हैं, तभी थे, अभी भी हैं। यदि आपको लगता हो वे जाके आए और हम भी जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और आगे हो सकता है कि हम इस भाव के बाद या तो देव बन के वहां जाएंगे, वहां सीधे विदेश क्षेत्र में जाएंगे, तो वही के वही मिल जाएंगे। और हम सोच लेंगे वहां पे, हाँ यहीं पर आचार्य कुंद कुंद देव आए थे। चलिए। जी थैंक यू पंडित जी। किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? हमारे पास 2 मिनट अभी हैं, अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। बहुत ही सुंदर आपने पंडित जी हमारा बताया है, और आपने सच में बहुत जटिल, एक्चुअली ये वाला प्रश्न मैंने रोका हुआ था आपके लिए ही, क्योंकि आप इतने कर्म योग के विशेषज्ञ हैं। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन था अस्थिर नाम कर्म का, वो हम आपसे ही पूछना चाहते थे। अच्छा मिनिका जी पूछिए। जय जैन पंडित जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो पर्याय निकलती है हमारी, तो जैसे अभी तो हम उसे जैसे अशुद्ध अवस्था में देखते हैं, तो क्या वो जो मतलब शुद्ध ही निकलती है? जैसे सभी जो गुणों की पर्यायें क्या मतलब शुद्ध ही होती है? देखिए, आपका प्रश्न है कि सभी गुणों की पर्याय जो निकलती हैं, तो जो पर्याय निकलती हैं वे शुद्ध ही होती हैं क्या? हम अशुद्ध देखते हैं, कैसी होती हैं? गुण शुद्ध हैं। यदि गुण शुद्ध हैं तो पर्याय भी शुद्ध ही होंगी। शुद्ध में से शुद्ध ही निकलेगा।
सोने में से सोने निकलेगा और लोहे में से लोहा निकलेगा। तो फिर कहोगे जब ज्ञान आदि गुण हैं उनकी पर्यायें शुद्ध ही निकलेंगी तो ये अशुद्धता कहाँ से आ गई? एक समय में ज्ञान आदि गुणों की शुद्ध पर्यायें निकली, सेम टाइम राग आदि विकारी भाव की अशुद्ध पर्यायें भी निकली। अब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यह जीव अज्ञानता से दोनों को अलग अलग नहीं समझता, दोनों को मिला देता है। अब दोनों को मिलाया तो ज्ञान में अशुद्धि नहीं है, जानकारी में अशुद्धि नहीं है, लेकिन ज्ञान के काल में जो रागादि का मिश्रण हुआ तो एक समय ज्ञान हुआ, हमने जाना। अब जैसे मान लो अपन एक दूसरे को जान रहे हैं, जान भी रहे हैं, उसी समय राग भी उत्पन्न हुआ। तो राग उत्पन्न हुआ तो हम ज्ञान को ज्ञान रूप ना जान पाए, गेयों को गेय रूप ना जान पाए, राग आदि के मिश्रण से इष्टपना कर लिया, साधर्मी वात्सल्य आ गया कि आप सभी हम सब मिलके सब साधर्मी हैं। ये जो राग की प्रधानता हो गई और ज्ञान उस समय गौण हो गया, माने जिसकी प्रबलता हो जाए तो उत्पन्न तो होती है शुद्ध पर्याय, लेकिन साथ में जो राग आदि अशुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई तो हम उसको उसमें जोड़ देते हैं, तो हमें किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, ऐसा है। जी पंडित जी, थैंक यू सो मच। और हमारा मन तो हो रहा है कि हमारा सेशन और चलता रहे, पर आप आए और आपने हमारा इतना ज्ञानवर्धन किया, इतने जटिल प्रश्नों को आपने इतना सरलता से समझाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आशा है आगे जब भी जरूरत होगी आप जरूर आएंगे। नहीं, बिल्कुल, आप लोगों के साथ भी हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी जी चर्चा होती है और अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। तो जब कभी भी ऐसा लगे अनुकूलता जैसी बनेगी, बिल्कुल जरूर उपस्थित होंगे और चर्चा करें। जी ठीक बिल्कुल। है, थैंक यू वंस अगेन। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। जय जी।